करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट को OL टैग द्वारा शो किया जाता है। H2 हेडिंग के अंदर देते हैं और मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। इसके बाद मैं लेती हूँ ऑर्डर लिस्ट यानी कि OL टैग। इसमें स्टाइल में लेती हूँ A। इसके बाद मैं लेती हूँ ऑर्डर लिस्ट यानी कि OL टैग और टाइप में लेती हूँ A। अब इसके बाद मैं LI टैग लेती हूँ और सबसे पहले मैं इसमें डालती हूँ क्रिकेट। अब इसके बाद मैं एक और OL टैग लेती हूँ और इसका टाइप मैं देती हूँ A, लेकिन मैं यहाँ पर स्टार्ट से देती हूँ 4 से। इसका मतलब होता है कि यह चौथे अल्फाबेट यानी D से स्टार्ट होगा। अब मैं एक और LI टैग में देती हूँ गोल्फ। उसके बाद मैं एक और LI टैग में देती हूँ स्नूकर और इसके बाद मैं बॉडी टैग को भी क्लोज कर देती हूँ और HTML टैग को भी मैं क्लोज कर देती हूँ। इस फाइल को हम फाइल मेन्यू में जाकर सेव कर देते हैं। तो आइए अब मेन फोल्डर पे जाकर डबल क्लिक करके इसे वेब ब्राउजर में ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने शुरुआत में जो OL टैग लिया था उसमें A से लेकर C तक लिस्ट चली, D से स्टार्ट हुई है और F पर खत्म हुई है। तो इस तरह से हम ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं जो कि काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम HTML में मार्कअप बिहेवियर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। यह 3 तरह का होता है जिसमें स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेटिव बिहेवियर हमें मिलता है। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं और वहां से ऑल प्रोग्राम्स पर जाते हैं और उसके बाद हम नोटपैड पर क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नोटपैड ओपन हो चुका है जो कि अभी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अब हम इसमें कोडिंग करेंगे मार्कअप बिहेवियर के लिए। तो सबसे पहले जो इसमें बेसिक टैग होता है वो यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पहला टैग दिया है HTML और उसके बाद जो सेकंड टैग आता है उसे हेड टैग बोला जाता है जो कि हमारे HTML पेज का हेड होता है। और इसी के अंदर एक और टैग आता है जिसे हम टाइटल टैग कहते हैं और इस टैग के अंदर हम कोई भी टाइटल दे सकते हैं जो भी हमें सूटेबल हो। तो मैं इसे देती हूँ मार्कअप बिहेवियर और इसके बाद हम टाइटल टैग को क्लोज कर देते हैं और अब हम क्लोज करते हैं हेड टैग को। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हेड टैग क्लोज कर दिया है और अब हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो बॉडी टैग हमने स्टार्ट कर दिया है और हम सारी कोडिंग इसी टैग के अंदर करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से मार्कअप बिहेवियर का यूज़ हम यहाँ करेंगे। तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं मार्कअप बिहेवियर के लिए। तो सबसे पहले हम टैग लगाते हैं मार्कअप बिहेवियर और पहले को हम मार्कअप बिहेवियर दे देते हैं स्क्रॉल और हम दोनों टेक्स्ट और इमेज में मार्कअप बिहेवियर लगाकर देखेंगे जिससे कि आपको मार्कअप बिहेवियर और ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देती हूँ जैसे मार्कअप और इसके बाद मैं मार्कअप बिहेवियर को क्लोज कर देती हूँ। जैसा कि आपने देखा मैंने मार्कअप बिहेवियर को क्लोज कर दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। ये मार्कअप बिहेवियर हम इमेज के लिए यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप अपने वेब ब्राउज़र में स्क्रॉल का इफ़ेक्ट मार्कअप बिहेवियर द्वारा अपनी इमेज में देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देते हैं मार्कअप बिहेवियर इज इक्वल टू स्क्रॉल इमेज src। यहाँ पर हम इमेज का लिंक देंगे। अब हमने इमेज का एड्रेस दे दिया है और टैग क्लोज कर दिया है और अब हम आगे इमेज की हाइट देते हैं जो कि होगा 150। आगे मैं अब इमेज की विड्थ दे देती हूँ। इमेज की विड्थ भी मैंने 150 दी है और इसी के साथ इमेज के लिए जो मार्कअप टैग लगाया था वो मैं क्लोज कर देती हूँ
और जो मैं अगला टैग देती हूँ वो है BR, जो कि लाइन को ब्रेक करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर मैंने 2 बार BR टैग दिया है, जो कि 2 बार लाइन को ब्रेक करेगा। और अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट देती हूँ मार्क्यू बिहेवियर, और इस मार्क्यू बिहेवियर में मैं यूज़ करने जा रही हूँ स्लाइड। और जैसा कि आप देख रहे हैं मार्क्यू बिहेवियर यहाँ दिया है स्लाइड। और अब मैं इस टैग को क्लोज़ कर देती हूँ, और अब मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ टेक्स्ट मार्क्यू। तो चलिए अब मैं मार्क्यू टैग क्लोज़ कर देती हूँ, और जो अगला मार्क्यू बिहेवियर हम लगाएंगे वो इमेज के लिए लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने टैग लगाया मार्क्यू बिहेवियर इज़ इक्वल टू स्लाइड, और इसके बाद मैं देती हूँ IMG SRC यानी इमेज SRC, और इसमें मैं दे देती हूँ इमेज का जो पाथ होता है, इसमें मैं इमेज पाथ दे देती हूँ। और इसी के साथ अब हम इमेज की हाइट देते हैं। तो जैसे मैं इमेज की हाइट पहले की तरह 150 दे देती हूँ, और अब मैं इसकी विड्थ देती हूँ जो कि मैंने 150 ही ली है। अब आप देखते हैं कि मैं मार्क्यू टैग यहाँ पर क्लोज़ कर देती हूँ, और नेक्स्ट लाइन से देते हैं BR, जो कि लाइन को ब्रेक करेगा। यहाँ पर मैंने दिया है डबल BR, जो कि लाइन को 2 बार ब्रेक करेगा। और इसके बाद हम एक और मार्क्यू टैग ले लेते हैं जिसमें हम यूज़ करेंगे अल्टरनेटिव। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम अल्टरनेट का यूज़ कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ दिया मार्क्यू बिहेवियर इक्वल्स टू अल्टरनेट, और इसमें मैं पहले की तरह टेक्स्ट दे देती हूँ मार्क्यू, और अब मैं इस मार्क्यू बिहेवियर को क्लोज़ कर देती हूँ। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ एक और मार्क्यू बिहेवियर लगाया। इसके बाद हम इसमें मार्क्यू बिहेवियर में दे देते हैं अल्टरनेट, और अब मैं नेक्स्ट टैग लगाती हूँ इमेज SRC, जिसमें मैं इमेज का पाथ दे देती हूँ। उसके बाद हम इसमें इमेज एंटर कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इमेज का एड्रेस दे दिया है और टैग क्लोज़ कर दिया है। इसी तरह से हम इमेज की हाइट देंगे और विड्थ देंगे। तो मैंने हाइट इसकी दे देती है 150 और विड्थ दे दी है 150, जो कि हम पहले से ही अपनी इमेजेस को देते हुए आ रहे हैं। तो अब हम मार्क्यू टैग क्लोज़ कर देते हैं, और आप देख रहे हैं मैंने लास्ट मार्क्यू टैग भी क्लोज़ कर दिया है। और इसके बाद जो टैग हम क्लोज़ करते हैं वो है बॉडी टैग। तो अब हम बॉडी टैग भी क्लोज़ कर देते हैं, और सबसे लास्ट में जो हम टैग क्लोज़ करते हैं वो है HTML। तो आप देख रहे हैं मैंने HTML टैग भी क्लोज़ कर दिया है। तो इस तरह से हमारे पास मार्क्यू बिहेवियर के लिए बहुत ऑप्शंस होते हैं जो हमने यूज़ किए हैं। और चलिए अब हम इसे सेव कर देते हैं। तो इसके लिए हम जो लोकेशन इसे देना चाहते हैं दे देते हैं, और फाइल नेम हम इसे कुछ भी दे देते हैं जैसे marquew.html। उसके बाद मैं सेव बटन पर क्लिक करके इस फाइल को सेव कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इसका आउटपुट देखने के लिए उसी लोकेशन पर जाकर अपनी फ़ाइल को वेब ब्राउज़र में ओपन करूँगी। अब आप देख सकते हैं कि फ़ाइल वेब ब्राउज़र में ओपन हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि मार्क्यू बिहेवियर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर आप टेक्स्ट देख सकते हैं और 3 इमेजेस देख सकते हैं। तीनों इमेजेस में हमने मार्क्यू बिहेवियर अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले टेक्स्ट और इमेज में हमने बिहेवियर दिया था स्क्रॉल। तो आप देख रहे हैं किस तरह से राइट साइड से मूव करता हुआ लेफ़्ट साइड की ओर जा रहा है, और दोबारा से राइट साइड से ही स्टार्ट होता है। और वही बात करें अगर स्लाइड मार्क्यू बिहेवियर की, तो ये बाई साइड में रुक चुका है। और तीसरा बिहेवियर हमने मार्क्यू का दिया है अल्टरनेट। तो आप देख सकते हैं किस तरह से राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट मूव हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज को काफ़ी आकर्षक बना सकते हैं कोई भी दूसरे यूज़र के लिए। तो आप देख रहे हैं हम किस तरह से टेक्स्ट और इमेजेस को मार्क्यू बिहेवियर द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें अपने अकॉर्डिंग मूव करवा सकते हैं।
तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम किस तरह HTML द्वारा कैलेंडर बनाते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे जाते हैं और यहाँ से हम चूज़ करते हैं नोटपैड। अब जैसा कि आप देख रहे हैं नोटपैड ओपन हो चुका है। अब हम नोटपैड में कोडिंग करेंगे कैलेंडर बनाने के लिए। उसके लिए हम अपना सबसे पहला जो टैग यूज़ करते हैं वो है HTML टैग, और मैंने यहाँ पर HTML टैग यूज़ किया। इसके बाद हम लगाते हैं नेक्स्ट टैग जो है हेड टैग, जो हमारे डॉक्यूमेंट का हेड होता है, जिसमें हम टाइटल टैग देते हैं। जो भी टाइटल हम देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। सपोज़ मैं देती हूँ न्यू टैग, और इसके बाद हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। और टाइटल टैग क्लोज़ होने के बाद अब हम क्लोज़ करते हैं हेड टैग, और जैसा कि आपने देखा मैंने हेड टैग भी क्लोज़ कर दिया है। अब आगे की कोडिंग हम बॉडी के अंदर करते हैं। इसके लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो है बॉडी टैग। अब हम इसमें कैलेंडर के लिए कोडिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम कोडिंग करते हैं। इसके लिए हमें टेबल का यूज़ करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टेबल बैकग्राउंड कलर दे दिया है। जो भी कलर आप चाहे दे सकते हैं, या तो हम कलर की आईडी यहाँ टाइप कर सकते हैं या उसका कोड दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि विड्थ 80% है, यानी टेबल की विड्थ 80% होगी, और वही हमने सेल स्पेसिंग दी है 0, और सेल पैडिंग हम देते हैं 5। आप दे सकते हैं यहाँ पर हमने बॉर्डर कलर का कोड दिया है। चलिए अब हम देखते हैं आगे की कोडिंग। अब हम TR टैग लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है टेबल रो, और इसके बाद हम TD टैग लगा देते हैं। टेबल डाटा को हमने अलाइन कर दिया है सेंटर। जो भी टेबल डाटा आएगा यहाँ पर वो सेंटर में आएगा, और उसका बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब हम इसमें जो पहला टेक्स्ट दे रहे हैं वो हमने यहाँ पर डाल दिया है B टैग के साथ, यानी बोल्ड, जो कि हम अपने टेक्स्ट के साथ देंगे। और अब हमने यहाँ पर TD भी क्लोज कर दिया है। अब जिस तरह से हमने मंडे के लिए यहाँ कोडिंग दी है, उसी तरह हम वीक्स के बाकी डेज के लिए भी यहाँ पर कोडिंग दे देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अगला TD बैकग्राउंड कलर दे दिया है, और अलाइन इसे दे दिया है सेंटर, और बोल्ड करके हमने इसे दे दिया है ट्यूसडे। और इसी तरह से हमने वेडनेसडे के लिया है, और आगे आप देख सकते हैं थर्सडे, फ्राइडे, और आप लास्ट में देख सकते हैं सैटरडे और संडे। इन सभी को हमने TD दिया है और इनका बैकग्राउंड कलर दिया है, और इनको हमें अलाइन किया है, और सभी टेक्स्ट हमारे बोल्ड होंगे, जिसके लिए हमने B टैग दिया है। और इसके बाद अब हम टेबल रो क्लोज कर देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें हमारी नेक्स्ट रो आएगी टेबल की। अब हम इसमें जो डेटा देना है उसके लिए कोडिंग करेंगे, और हमने टेबल डाटा की विड्थ दे दी है 75 और हाइट दे दी है 60। इसके बाद हम B टैग यूज़ करते हैं बोल्ड करने के लिए, और पहला डाटा मैं इसे देती हूँ 1, और आप देख सकते हैं जो हमने पहला TD दिया है वो है 1। और देखते हैं हम किस तरह से बाकी कोडिंग करते हैं। तो जिस तरह से हमने एक को यहाँ पर TD विड्थ और हाइट दी है, उसी तरह से मंथ्स के जितने डेज़ होते हैं हम उसे यहाँ पर डाल देंगे, और उनकी हाइट और विड्थ डिफ़ाइन कर देंगे। और हमारे मंथ के जितने भी डेज़ हैं वो सभी बोल्ड होंगे, और इन सभी की विड्थ और हाइट हमने यहाँ डिफ़ाइन कर दी है, जिसमें विड्थ है 75 और हाइट है 60। तो इस तरह से हमने इसे 31 तक कर लिया है। और नेक्स्ट टैग हमने दिया है इमेज SRC का, इमेज इंसर्ट करने के लिए। तो चलिए अब हम इसमें इमेज का पाथ यहाँ पर डाल देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसमें इमेज का पाथ दे दिया है, और विड्थ दी है 1, और हाइट भी हमने दे देती है 1।
और इसके साथ ही हम TD क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से हम 2 और इमेजेस के लिए यहाँ पर कोडिंग कर देते हैं और उन्हें पाथ दे देते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर इमेज का पाथ दे दिया है। तो चलिए इसी के साथ अब हम टेबल क्लोज कर देते हैं और इसके बाद हम बॉडी टैग भी क्लोज कर देते हैं और उसके बाद हम HTML टैग भी क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से अब हम फाइल में जाकर इस फाइल को सेव कर देंगे। जिस भी लोकेशन में हम इसे सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं। इसे अब हम फाइल नेम दे देते हैं, जैसे मैं इसे देती हूँ calendar.html। अब सेव बटन पर क्लिक करके इसे सेव कर देते हैं। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब इस फाइल को ओपन करने के लिए हम डेस्कटॉप पर जाते हैं। तो अब हम इस फाइल को वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने वेब ब्राउज़र में कैलेंडर ओपन हो चुका है। इसमें हमने हेडिंग दी थी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इस तरह से हमने HTML टैग का यूज़ करते हुए कैलेंडर क्रिएट किया। अब अगर हम बैकग्राउंड में इमेज डालना चाहते हैं तो उसके लिए बॉडी टैग में जाकर बैकग्राउंड टाइप करेंगे और बैकग्राउंड में जो भी इमेज हम डालना चाहते हैं वो डालेंगे। अब हम इसे एंड में जाकर सेव करते हैं और उसी फोल्डर में जाकर डबल क्लिक के साथ फाइल को खोलते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा बैकग्राउंड इमेज में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि हम करना चाह रहे थे। आइए अब हम देखते हैं कि हम पैराग्राफ टैग का यूज़ कैसे करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं। स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करते ही हम नोटपैड चूज़ करते हैं। अब आपके सामने नोटपैड ओपन हो चुका है, जो कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अब हम इसमें कोडिंग करके देखेंगे कि किस तरह से हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं और कैसे उसे अलाइन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टैग जो होता है वो होता है HTML टैग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसे पहला टैग दिया है HTML। इसके बाद आप जो टैग देते हैं वो है हेड, जो कि पेज का हेड होता है। और इसी के अंदर एक और टैग आता है जिसे बोला जाता है टाइटल टैग। इसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट को कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, जैसे मैं इसे देती हूँ दिस इज़ ऑल अबाउट पैराग्राफ। अब हम इस टाइटल टैग को भी क्लोज कर देते हैं। जैसा आपने देखा मैंने टाइटल टैग भी क्लोज कर दिया है। अब हम इसमें हेड टैग को भी क्लोज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हेड टैग भी मैंने यहाँ क्लोज कर दिया है। अब देखते हैं कि इसके आगे की कोडिंग किस तरह से की जाती है। तो अब हम इसमें बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं और बॉडी के अंदर ही हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, जो कि BG कलर से डिफाइन होता है। बैकग्राउंड कलर से चलिए हम दे देते हैं येलो। और इसके बाद हम टेक्स्ट देते हैं और टेक्स्ट का कलर हम दे देते हैं ब्लू, जैसे कि आप देख रहे हैं। कि हमने जो टेक्स्ट का कलर दिया है वो ब्लू है। अब हम इस टैग को भी क्लोज कर देते हैं। इस टैग को क्लोज करने के बाद हम नेक्स्ट लाइन से P टैग लगाते हैं, जिसे पैराग्राफ टैग बोला जाता है। अलाइन हम इसे करते हैं लेफ्ट।
अब आप देखेंगे कि इससे जो हमारे पैराग्राफ का अलाइनमेंट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ टाइप करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ दिस इज़ लेफ्ट अलाइन। उसके बाद मैं पैराग्राफ टैग को भी क्लोज कर देती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पैराग्राफ टैग को भी यहाँ पर क्लोज कर दिया है। इसके बाद हम एक और पी टैग लेते हैं और इसका अलाइन हम देते हैं राइट। तो इस तरह से जो ये पैराग्राफ होगा ये राइट से स्टार्ट होगा। और इसके अंदर चलिए हम टाइप करते हैं दिस इज राइट अलाइन और इसके बाद इस पैराग्राफ को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम आते हैं तीसरे पैराग्राफ पर। तो चलिए इसे हम अलाइन करते हैं सेंटर। और जब हम आउटपुट देखेंगे हमारी फाइल का तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं वो सेंटर से आएगा। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ दिस इज सेंटर और अब मैं पैराग्राफ टैग को भी क्लोज कर देती हूँ। तो ये सब करने के बाद अब हम बॉडी टैग को भी क्लोज कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बॉडी टैग को भी क्लोज कर दिया और सबसे लास्ट में हम HTML टैग को भी क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पैराग्राफ टैग के लिए यहाँ पर कोडिंग कर दी है। तो किस तरह से हम पैराग्राफ का यूज़ करेंगे और किस तरह से हम पैराग्राफ में अलाइनमेंट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलाइन मैंने लेफ़्ट दे दिया है और अलाइन राइट, उसके बाद अलाइन सेंटर। तो चलिए अब हम इस फाइल का आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए हम सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे और फिर इसका आउटपुट वेब ब्राउज़र में देखेंगे। तो चलिए हम फाइल मेन्यू में जाकर सेव ऑप्शन पर जाकर इसे सेव कर देते हैं। सेव पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पैलेट ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ से इसको कोई भी डायरेक्टरी लोकेशन दे सकते हैं। तो मैं देती हूँ डेस्कटॉप और फाइल नेम में जाकर आप अपनी फाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसे नाम देती हूँ paragraph.html और सेव पर जाकर इसे सेव कर देते हैं। तो चलिए अब इसका आउटपुट देखने के लिए हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। डेस्कटॉप पर हमारी फाइल को डबल क्लिक करके हम वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वेब ब्राउज़र में आपको आउटपुट दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस पैराग्राफ को हमने लेफ़्ट अलाइन किया था वो लेफ़्ट में आ चुका है और जिसको हमने राइट अलाइन दिया था वो राइट में आ चुका है और लास्ट में जो हमने सेंटर अलाइन किया था वो सेंटर में आ चुका है। और आप देख सकते हैं टेक्स्ट कलर हमारा ब्लू आ चुका है और बैकग्राउंड कलर हमारा आ चुका है येलो। तो इस तरह से आप पैराग्राफ टैग का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्री टैग की। इसे प्री डिफाइंड टैग भी कहते हैं। प्री डिफाइंड टैग भी बोला जाता है। जैसा टाइप करते हैं वही आउटपुट इस टैग में हम जो भी यहाँ पर टाइप करते हैं वो आउटपुट में आपको शो करता है। ब्रेक आदि अगर करें तो आउटपुट में वैसा का वैसा ही दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्री टैग के साथ। प्री टैग के साथ प्री तो मैं यहाँ पर अब स्पेस देती हूँ और नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करती हूँ।
और इसके बाद मैं प्री टैग भी क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट वर्ड टाइप करना शुरू करता हूँ। अब फाइल में जाकर हम इसे सेव कर देते हैं। और फोल्डर में जाकर अब मैं इसे डबल क्लिक करके वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेती हूँ। और इसके बाद तो आप यहाँ पर इसका आउटपुट देख सकते हैं कि जैसा कि हमने प्री टैग में टाइप किया था वैसे ही यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रहा है। और फोल्डर में जाकर फाइल को ओपन करते हैं। वहाँ पर हमने जो स्पेस दिया था वो यहाँ पर आपको स्पेस दिख रहा है। टाइप किया और जहाँ पर हमने लाइन को ब्रेक किया था वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से हम प्री टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मिल रहा है। DHTML DHTML का मतलब होता है डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह ब्राउज़र का फीचर होता है जो आपको ब्राउज़र को डायनेमिक बनाता है, जिस वजह से आप अपने वेब पेज को लोड करने के बाद भी आसानी से एडिट कर सकते हैं। आइए आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं स्पैन टैग के साथ। इसके द्वारा हम टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हैं। HTML टैग के बाद हेड टैग लेते हैं। हेड टैग में हम स्टाइल देते हैं जिसमें कि टेक्स्ट CSS है। अब हम स्पैन रेड देते हैं और फिर कलर डालकर फॉन्ट का वेट देते हैं। मैंने दिया है बोल्ड। तो अगले टेक्स्ट के लिए हम कलर लेते हैं ब्लू और दोबारा लेते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड। उसके बाद हम स्टाइल टैग को क्लोज कर देते हैं और उसके बाद हम हेड टैग को भी क्लोज कर देते हैं। और अब हम बॉडी टैग लगाकर उसके अंदर पैराग्राफ टैग लगाकर टाइप करते हैं। के बाद हम स्पैन टैग को भी क्लोज कर देते हैं। तो लास्ट में हम बॉडी टैग क्लोज कर देते हैं और उसके बाद हम HTML टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इसे फाइल मेन्यू में जाकर सेव कर देते हैं। तो अब हम इसे उसी फोल्डर में जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब हमने फाइल पर डबल क्लिक किया और यह वेब ब्राउज़र में ओपन हो गई। तो आप देख सकते हैं कि हमने जिसमें रेड कलर दिया था वो रेड हो चुके हैं और दूसरे हमने टेक्स्ट में ब्लू कलर दिया था तो वो ब्लू हो चुका है।